342 वंचित पेंशनरों की मांग कर रही है, क्या आखिर पूरा? सभी पत्रकार साथियों का स्वागत और अभिनंदन। पिछले कल हमारी एक जॉइंट एक्शन कमेटी की संयुक्त बैठक श्री देवीलाल ठाकुर जी, एचपी कॉरपोरेट सेक्टर एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के पदाधिकारियों के साथ हुई, जिसमें मेरे साथ सेन राम नेगी जी जो मीडिया प्रभारी है जॉइंट एक्शन कमेटी के, और बुद्धिराम जस्टा जी जो हमारे मुख्य सलाहकार है। जॉइंट एक्शन कमेटी का ये मानना है कि कॉरपोरेट सेक्टर के जो टोटल 6,714 एम्प्लॉयज़ है और वो 17 बोर्ड एंड कॉरपोरेशन है, उसमें से सिर्फ 372 एम्प्लॉयज़ को 1999 की नोटिफिकेशन के हिसाब से पेंशन मिल रही है। टोटल थे ये 6,714 और उनमें से 6,342 ऐसे अभी रिटायरीज़ हैं हमारे, जिनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन आप समझिए कि 2004 में उस नोटिफिकेशन को जो 1999 का था, जिसके तहत ग्रेजुटी और पेंशन देने का प्रावधान पिछली सरकारों ने किया था, उसको रिपील कर दिया गया। उसकी जगह वो पॉलिसी स्कीम थी एक, उसके तहत पेंशन देने का प्रावधान था, उसको ख़त्म कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो रिमेनिंग 6,342 रिटायरी है, उनको इसका पेंशन का लाभ अभी नहीं मिल रहा है। तो उसमें से भी क्या है कि ये 17 बोर्ड एंड कॉरपोरेशन जो है, इसमें से 6 जो है प्रॉफिट मेकिंग है। तो जो प्रॉफिट मेकिंग होते हैं वो तो अपनी मैनेजमेंट से ही खर्चा पेंशन का दे सकते हैं, सरकार से उनको ग्रांट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक सरकार के ध्यान में भी ये था कि ये 17, 18, 20 कॉरपोरेशन है, इतना बड़ा भारी बोझ सरकार पर पड़ेगा। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 6 प्रॉफिट मेकिंग है, क्योंकि उनका जब उनके पास अपने वित्तीय संसाधन है तो उनको सरकार से वित्त सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 5 कॉरपोरेशन बोर्ड लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग के साथ भी क्या है कि वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जब प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उनकी वो एक्टिविटी है। तो हमारा ये मानना है कि अगर सरकार 1-2% सेस लगाए तब वो वित्तीय जो देनदारियां हैं पेंशन की, उससे मीट हो सकती है। सिर्फ 6 ऐसे वेलफेयर एक्टिविटीज़ वाले जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं, सिर्फ वो सरकार को ग्रांट देने पड़ेंगे, सिर्फ 6 में। तो ये एक ऐसा मसला है कि इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में अभी पिछले महीने इनके प्रति सहानुभूति का रवैया अपनाते हुए ये कहा है कि इनकी बातों में भी दम है और हम सहानुभूति से विचार कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन सरकार से ये रहेगा कि इनकी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि एक डिस्क्रिमिनेशन है कि जो प्रदेश का कर्मचारी है या पेंशनर है, अगर वो एक काम करता है तो एक जैसा समान वेतन और पेंशन भी मिलनी चाहिए। तो हम भी इनका भरपूर इनकी डिमांडों का समर्थन करते हैं और हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि इनके साथ एक सेपरेट बैठक की जाए और बड़ा भारी इनका कोई ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव में 5-6 आदमी हम जाएंगे और हम एक उनको सारी चीज़ इन राइटिंग भी देंगे। और कल अगर माननीय मुख्यमंत्री से मिलना हो तो हम टाइम लेने की कोशिश करेंगे ताकि इनके साथ एक सेपरेट मीटिंग हो जाए। इसके अलावा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद भी करना चाहूँगा जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, क्योंकि हमारा जो डिमांड चार्टर था, 14 डिमांडें हमारी थी, उसमें से 2 बड़ी डिमांडें तो अभी तक जो नंबर 1 पर थी और 2 पर थी वो तो अभी ही विचाराधीन है, जिसमें एक 16 से 31/1/2022 के जो हमारे पेंशन्स है, जिसमें ग्रेजुटी लीव इंकेशमेंट और रिवाइज पे एरियर का मसला है, उसमें करोड़ों रुपए की देनदारियां हैं। तो ये तो नंबर 1 पर हमारी डिमांड थी। इसमें भी हमने वित्त विभाग से जो जानकारी प्राप्त हुई है, पिछले 2 दिन पहले हम
दिवेश कुमार जी जो है फाइनेंस सेक्रेटरी उनसे मिले, और डायरेक्टर है जो ट्रेजरी एंड अकाउंट्स उनसे भी मिले हैं और उनसे चर्चा हुई है। हमने ये कहा कि इन डिमांडों का, और दूसरी बड़ी डिमांड है 15% DA की, जो ये दो हमारी डिमांडें थी, इस पर सरकार, वित्त विभाग, राइट फ्रॉम दी बॉटम टू अप, सारा विभाग लगा हुआ है इस काम में, ये हमारी जानकारी। और हमें विश्वास है कि जैसी माननीय मुख्यमंत्री, हमारी 2 बड़ी बैठकें हुई है और ये वायदा माननीय मुख्यमंत्री ने किया था 31 जुलाई से पहले आपकी ये देनदारियाँ दे दी जाएगी। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये मसले भी हमारे सॉल्व होते दिख रहे हैं। और जो हमारी मांगे 6 मानी गई है, उसका भी मैं थोड़ा सा विवरण करना चाहूँगा और सरकार का स्पेशली उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। मेडिकल के जो रिम्बर्समेंट के केसेस थे हमारे, उसमें 82 करोड़ रुपए की रिलीज फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो गया है। सिर्फ 45 करोड़ एजुकेशन डिपार्टमेंट का रहा है, वो भी 2-3 दिन में क्लियर होने वाला है। और जो 2016 से पहले हमारे जो पेंशन्स थे 2016 से पहले रिटायर हुए थे, उनको 250 करोड़ की देनदारियां जो थी वो रिलीज़ हो गई है और हमारे खाते में लगभग आ गई है। 2-3 डिस्ट्रिक्टों में शायद नहीं होगी तो अगले महीने आ जाएगी। ये भी एक बड़ा भारी हमारी तीसरी चौथी डिमांड थी। इसके अलावा HRTC को पहले मंथ में पेंशन नहीं मिलती थी और इनको मेडिकल के लिए 200 करोड़ और इनके साथ एक सेपरेट मीटिंग कराने का वायदा किया था, वो माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा किया। उनके साथ अलग से मीटिंग हुई और 200 करोड़ मेडिकल के भी मिल गए, इसलिए भी हम धन्यवादी है। इसके अलावा एक बड़ा मसला अर्बन लोकल बॉडीज़ का था, जिसमें MC और पंचायत, ये नगर पंचायत वगैरह आती है, इसमें भी 2300 लोग हमारे इन्वॉल्व थे। वो कैबिनेट ने फैसला लिया, सैद्धांतिक उनको मंजूरी मिल गई है और अब डायरेक्टर अर्बन बॉडीज़ इनको सैंक्शन केसेस करने लग गए हैं। तो ये भी एक बड़ी भारी हमारी डिमांड पूरी हो गई है। और इसके अलावा जो रिमेनिंग हमारी डिमांडें हैं, उसके लिए हमारा निवेदन रहेगा कि जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री बुलाएं, ऐसा हमारा निवेदन है। इसलिए कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.